देश की आज़ादी का मजाक उड़ाने वाले गद्दारों की संख्या आज के भारत में 1942 से कहीं ज़्यादा है। आवश्यकता है यह समझने की कि आज़ादी कैसे मिली। हमारी नई श्रृंखला क्विट इंडिया भारत छोड़ो, देखते रहें। भारत छोड़ो भाग 7, जानिए कैसे मिली आज़ादी। अब आगे सुनिए। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस आंदोलन की शुरुआत के कई प्रमुख कारण थे, जिनमें से सभी का उद्देश्य स्वतंत्रता की प्रक्रिया को तेज करना और भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इन कारणों में क्रिप्स मिशन की विफलता भी शामिल थी, जिसने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय सीमित प्रभुत्व का दर्जा प्रस्तावित किया था। इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बिगड़ती आर्थिक स्थिति और आवश्यक वस्तुओं की कमी ने भारतीय आबादी में असंतोष को और बढ़ा दिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय नेताओं के बढ़ते दमन और गिरफ्तारियों ने भी भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जनता को एकजुट करने और समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुल मिलाकर इन कारकों ने मिलकर भारतीय लोगों में किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने की तात्कालिकता और दृढ़ संकल्प की भावना पैदा की। द्वितीय विश्व संघर्ष 1939 में शुरू हुआ था और जापान युद्ध में ब्रिटिशों का विरोध करने वाली धुरी शक्तियों में से एक के रूप में भारत की उत्तर पूर्वी सीमाओं पर बढ़त हासिल कर रहा था। इससे भारतीय आबादी में भय और असुरक्षा और भी बढ़ गई, क्योंकि उन्हें जापानी आक्रमण की संभावना करीब दिखाई दे रही थी। विदेशी प्रभुत्व के खतरे के साथ साथ स्वशासन की मांगों को संबोधित करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता ने भारतीय लोगों को एक स्टैंड लेने और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में इस आंदोलन का उद्देश्य भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना था। भारत छोड़ो आंदोलन को सभी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों से अपार लोकप्रियता और भागीदारी मिली। यह एकता और लचीलेपन का प्रतीक बन गया, क्योंकि जीवन के सभी क्षेत्रों से भारतीय अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए एकजुट हुए। इस आंदोलन में व्यापक विरोध प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा और अहिंसक प्रतिरोध देखा गया। ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी गई और भारतीय आबादी के बीच सशक्तिकरण की भावना पैदा हुई। इस आंदोलन के दौरान किए गए दृढ़ संकल्प और बलिदान ने अंततः 1947 में भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। अंग्रेजों ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपने उपनिवेश छोड़ दिए थे और वहां के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। भारतीय जनता, जिन्हें धुरी राष्ट्र के हमले से भारत की रक्षा करने की ब्रिटिश क्षमता के बारे में संदेह था, इस कदम से प्रभावित नहीं हुई। उन्होंने इसे विश्वासघात और ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोर होती शक्ति का संकेत माना। उपनिवेशों के परित्याग ने भारतीय आबादी की स्वतंत्रता की इच्छा को और भी अधिक बढ़ा दिया। वे ये साबित करने के लिए कृतसंकल्प थे कि वे स्वयं शासन कर सकते हैं और अपनी भूमि की रक्षा कर सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं ने इन भावनाओं को और अधिक तीव्र कर दिया, क्योंकि भारतीयों ने अपने साथी देशवासियों को ब्रिटिश सैनिकों के साथ लड़ते और मरते देखा, लेकिन उन्हें समान अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया। इस अन्याय ने ब्रिटिश शासन से मुक्त होने के उनके संकल्प को और मजबूत किया। भारतीय आबादी ने एक ऐसे राष्ट्र के लिए लड़ने का पाखंड देखा जिसने उन्हें बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित कर दिया।
महात्मा गांधी जैसे नेताओं से प्रेरित होकर उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने के लिए अहिंसक विरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलनों का आयोजन किया। इन प्रयासों ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और समर्थन प्राप्त किया, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य पर स्वतंत्रता की बढ़ती मांगों को संबोधित करने का दबाव पड़ा। अंततः भारतीय लोगों की दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के कारण 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ, जब भारत को अंततः अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित स्वतंत्रता प्राप्त हुई। गांधी जी ने ये भी कहा कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ देंगे तो जापान के पास देश पर आक्रमण करने का कोई कारण नहीं होगा। इस दावे ने गांधी के इस विश्वास को उजागर किया कि अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन भारत की सुरक्षा और समृद्धि की कुंजी थे। उनके शब्द कई भारतीयों को पसंद आए जो ब्रिटिश शासन से थक चुके थे और अपना रास्ता खुद तय करने के लिए उत्सुक थे। इसके अतिरिक्त गांधी जी की अहिंसा और स्वतंत्रता प्राप्त करने के शांतिपूर्ण तरीकों की वकालत ने औपनिवेशिक शक्तियों से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे अन्य देशों के लिए प्रेरणा का काम किया। उनके दर्शन और रणनीति ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं को प्रभावित किया, जिन्होंने आगे चलकर अपने स्वयं के परिवर्तनकारी आंदोलनों का नेतृत्व किया। विश्व मंच पर गांधी के प्रभाव को कम करके आंका नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी शिक्षाएं दुनिया भर के लोगों के साथ समानता, न्याय और मानवाधिकारों के मूल्यों को बढ़ावा देती रहती हैं। आत्म अनुशासन, सत्य और करुणा पर उनके जोर ने सामूहिक चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जो हमें उत्पीड़न के सामने शांतिपूर्ण प्रतिरोध की शक्ति की याद दिलाती है। गांधी की विरासत एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि परिवर्तन एकता, दृढ़ता और अहिंसक कार्रवाई के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जैसे हम आधुनिक दुनिया की चुनौतियों से निपटते हैं, उनकी शिक्षाएं हमें एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज की ओर मार्गदर्शन करती रहती हैं। भारत छोड़ो भाग 7 समाप्त, शेष अगले भाग में। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।